नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सिद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित आज का प्रसंग ढलवा लोहे के गुण एवं वेल्डिंग विधियां पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए हम ढलवा लोहे के विषय में जानते हैं। यह कैसे तैयार किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन खदानों से निकले अयास को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाकर पिग आयरन बनाया जाता है। इस पिग आयरन को कुपोला भट्टी में पिघलाकर कास्ट आयरन बनाया जाता है। अब बात करते हैं ढलवा लोहे के मूल सिद्धांत की। ढलवा लोहा मूल रूप से लोहे, कार्बन, सिलिकॉन का मिश्र धातु है। स्टील की तुलना में ढलवे लोहे में फास्फोरस अधिक प्रतिशत में मौजूद रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टील की तुलना में फास्फोरस अधिक प्रतिशत में मौजूद रहता है। ढलवे में कार्बन 2 से 4.3% होता है। ढलवा लोहा भुरभुरी प्रकृति का होता है। अब हम अगली स्लाइड में बात करेंगे ढलवे लोहे के प्रकार। ढलवे लोहे के प्रकार 4 होते हैं: ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन और ग्रंथिक ढलवा लोहा या गुलाब ग्रेफाइट भी कहते हैं। इस पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होता है दूसरा ढलवा लोहा? इसमें ग्रे कास्ट आयरन में नर्म और मजबूत होता है, जो सफेद ढलवे लोहे की तुलना में कठोर होता है। दूसरा ढलवा लोहा यांत्रिक विशेषताएं: मुक्त स्थिति कार्बन ग्रेफाइट के कणों की उपस्थिति के कारण होती है, जो मंद शीतलन के दौरान पृथक हो जाता है। दूसरा ढलवा लोहा वेल्डिंग योग्य होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज 3 से 4 होता है। ये आप देख रहे हैं दूसरा ढलवा लोहा, इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है 3 से 4% होता है। अब अगला हमारा है सफेद ढलवा लोहा, व्हाइट कास्ट आयरन। कैसे तैयार किया जाता है? तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कास्टिंग को बहुत तीव्रता से ठंडा करके सफेद ढलवा लोहा कच्चे लोहे से उत्पन्न होता है। शीतलन की दर बहुत होती है। यह लोहा कार्बाइड मिश्र से कार्बन को पृथक नहीं होने देता है। इसके फलस्वरूप लोहे में पाया गया कार्बन संयुक्त रूप से विद्यमान होता है। इस प्रकार ढलवा लोहा बहुत कठोर और भुरभुरा होता है तथा वेल्डिंग योग्य नहीं होता है, मशीनिंग भी नहीं होने देता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पिटवा लोहा। पिटवा लोहा यानी मैलेबल कास्ट आयरन। ये आप देखिए तीसरे बिंदु जो है, इस पे हम बात कर रहे हैं कैसे तैयार किया जाता है। लंबे समय के लिए ढलवा लोहे का अनिलन करके फिर इसे धीरे धीरे ठंडा करने पर पिटवा लोहा प्राप्त किया जाता है। इसे ऊष्मा उपचार से संगठ तथा प्रगाठ के विरुद्ध अधिक प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे ग्रंथिक ढलवा लोहा, नोडुलर कास्ट आयरन। यह देखिए चौथा आप देख रहे हैं, ये कैसे प्राप्त किया जाता है। इसे गुलाब लोह भी कहते हैं। इसे दूसरा ढलवा लोहा में मैग्नीशियम मिलाकर प्राप्त किया जाता है। ग्रंथिक लोहे का तनन सामर्थ्य लंबाई में वृहद स्टील के समान ही होती है, जो इसे तन्य बनाता है। अब हम अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे ढलवे लोहे की विशेषताएं। ढलवे लोहे की विशेषताएं, ढलवे लोहे की विशेषताएं ये स्लाइड आप देख रहे हैं। ढलवे लोहे का अधिकतर प्रयोग मशीन पुर्जों को बनाने में किया जाता है। मुक्त स्थिति ग्रेफाइट के कारण इसमें अच्छी यांत्रिक विशेषताएं होती हैं। दूसरा, चूंकि लोहा एक भंगुर पदार्थ है, इसका प्रयोग
उन मशीनों के उन हिस्सों में नहीं किया जा सकता है जो झटके के अधीन है। इसमें कम लागत, अच्छी कास्टिंग विशेषताएं, उच्च संपीड़न शक्ति, उच्च प्रतिरोध और उत्कृष्ट मशीनेबिलिटी होती है। स्टील की तुलना में लोहे का संपीड़न सामर्थ्य बहुत अधिक होता है, लेकिन तन्यता और तनन सामर्थ्य कम होता है। अब इसके बाद हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे किनारा बनाने की विधियां और प्रकार। ये आप स्लाइड देख रहे हैं, किनारा बनाने की विधियां, प्रकार। तो सबसे पहले हम इसमें चर्चा करेंगे ढलवा लोहे के किनारे बनाने की विधियों के बारे में, कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फाइलिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, मशीनिंग का करते हैं और छटाई करते हैं। छटाई करने के लिए हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा कास्ट आयरन के जाबों को काटते हैं, छांटते हैं, इत्यादि कार्य करते हैं। इसके बाद जाब की स्थिति तथा प्रकार के अनुसार उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः यह चटकी ढलाई या बट जोड़ों के लिए प्रयोग अपेक्षित होता है। वेल्डन या मरम्मत की जाने वाली ढलाई की मोटाई 6 मिलीमीटर अधिक होती है। इसे सामान्यतः एकल बट जोड़ बनाया जाता है। अब अगली स्लाइड में हम बात करेंगे सफाई की विधि। सफाई की विधि यानी मेथड ऑफ क्लीनिंग। कौन कौन सी विधियां हम यूज करते हैं ढलवा लोहा। ढलवा लोहे की सफाई की विधि में यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि। यांत्रिक विधि में हम क्या करते हैं, यांत्रिक विधि में हम कास्ट आयरन के जॉब के सरफेस को फाइल के द्वारा, ग्राइंडर के द्वारा, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा कटिंग करते हैं, सरफेस को साफ करते हैं। ये हम मैकेनिकल प्रोसेस में करते हैं। दूसरे नंबर पे रासायनिक विधि, केमिकल प्रोसेस। इसमें हम कास्ट आयरन के सरफेस को जिसमें तेल, ग्रीस इत्यादि लगा होता है, इसको साफ करने के लिए हम केमिकल, रासायनिक यौगिक जो होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका कास्टिक सोडा वगैरह, इससे हम साफ करते हैं। अन्य सोल्यूशन होते हैं जिससे हम साफ करते हैं। अगले यांत्रिक सफाई का बहुधा प्रयोग ढलवा लोहा जॉबों के पृष्ठों की सफाई के लिए किया जाता है। यानी कास्ट आयरन के जो सरफेस हैं वो खुरदरे होते हैं, चिकने नहीं होते हैं, जॉब फाइन नहीं होता है, इसलिए हम मैकेनिकल प्रोसेस से उसकी सफाई करते हैं और भी फाइन करते हैं जरूरत पड़ने पर। इस विधि में ग्राइंडिंग, फाइलिंग और ब्रशों की सहायता से भी सफाई करते हैं। यांत्रिक प्रक्रम का प्रयोग तेल, ग्रीस इत्यादि पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। यानी यहाँ पे हम केमिकल प्रोसेस को यूज करते हैं। यदि कोई पदार्थ यूज नहीं, मतलब निकल नहीं रहा है, साफ नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम एसिड डाल करके रासायनिक यौगों की सहायता से उस सरफेस की सफाई करते हैं। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे पूर्व तापन। पूर्व तापन आपका, ये अगली स्लाइड, पूर्व तापन। पूर्व तापन क्या होता है, इसमें वेल्डन प्रचालन से पूर्व जाब को गर्म करने की को पूर्व तापन कहते हैं। पूर्व तापन यानी हम साधारण भाषा में कहते हैं वेल्डिंग शुरू करने से पहले जॉब को एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम गर्म करते हैं। इस क्रिया को पूर्व तापन कहते हैं। ढलवा लोहा जॉब के पूर्ण तापन का उद्देश्य विरूपण, चटकने को कम करना है। मतलब यहाँ पे कास्ट आयरन के जॉब में छोटी छोटी हम वेल्डिंग करते हैं, छोटे छोटे कार्य करके ही वेल्डिंग का काम करते हैं। अगर हम लगातार इसमें वेल्डिंग करें तो इसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, विकृति आ जाएगी, जॉब आपका क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें शीतलन की दर, गैस खपत आदि को कम करना है। एक फुकनी ज्वाला के प्रयोग से छोटी कास्टिंग जॉबों को पूर्वतापन किया जा सकता है, लेकिन बड़ी कास्टिंग जॉबों को पूर्वतापन एक गैस भट्टी में एक स्थायी चारकोल भट्टी द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, हम छोटे जॉबों को ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा गर्म करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक। यानी पूरे जॉब में हम इसको गर्म करते हैं, समान ताप देते हैं, या कहीं असमान ताप होता है तब भी हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के द्वारा इसको
गर्म करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में पूर्व तापन के प्रकार। यह कितने प्रकार के होते हैं अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। चलिए अगली स्लाइड, पूर्व तापन के प्रकार देख रहे हैं आप, टाइप्स ऑफ प्री हीटिंग। जॉब के आकृति प्रकृति पर पूर्व तापन का प्रकार आधारित होता है। यह 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, फुल प्री हीटिंग, स्थानीय पूर्व तापन लोकल प्री हीटिंग, और तीसरा अप्रत्यक्ष पूर्व हीटिंग। ये क्या होता है इसमें हम चर्चा करेंगे विस्तार से। देख लिए, इसमें हम पूर्ण तापन क्या होता है, जॉब को इसमें हम पूरा गर्म करते हैं, मतलब इसमें आवश्यकता होती है जॉब की पूरा गर्म करने की। तो इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म करते हैं, और ऐसा ना हो जॉब ठंडा हो जाए। ऐसा करने पे जॉब में के दौरान जॉब में उष्मा असमानता आ जाती है, तो जॉब क्रैक हो जाता है। इसी तरह से हम बात करेंगे लोकल प्री हीटिंग, स्थानीय पूर्व तापन। इसमें उस वेल्ड के लिए किए जाने वाले भाग पर पूर्व तापन किया जाता है। सामान्यतः ऐसा वेल्डन आरंभ होने से पूर्व फुकनी ज्वाला यानी फ्लेम के द्वारा चलाकर किया जाता है। चटके में पहिए को वेल्डिंग करने की स्थिति में चटके क्षेत्र के विपरीत क्षेत्र में वेल्ड करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनडायरेक्ट प्री हीटिंग। इनडायरेक्ट प्री हीटिंग यानी अप्रत्यक्ष पूर्व तापन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पूर्व तापन क्षेत्र पर किया जाता है जो वेल्डन ताप के कारण असमान अंतर तथा संकुचन से प्रभावित होता है, लेकिन वेल्ड किए जाने वाले भाग पर नहीं। वेल्ड आरंभ से पूर्व फुकनी के प्रयोग द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे ढलवा लोहे की टेक्निक। अगली स्लाइड पर हम चर्चा करेंगे ढलवा लोहे की टेक्निक। ये देखिए ढलवा लोहे की टेक्निक यानी वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। तो इसमें हम सबसे पहले वेल्डन प्रचालन से पूर्व तृप्त खुरदुरे लाल गर्म ढलवा लोहा खंडों पर किया जाना चाहिए। कास्ट आयरन वेल्डन से पूर्व तापमान 200 से 300 सेंटीग्रेड तक परिवर्तित होता है। फुकनी का कोण 60 से 70 डिग्री होना चाहिए। वेल्ड की जाने वाली रेखा का पूरा दंडकोण 40 से 60 होना चाहिए। ढलवा लोहे की वेल्डिंग 2 विधि द्वारा की जाती है, गैस वेल्डिंग द्वारा और आर्क वेल्डिंग द्वारा। तो हम अब चर्चा करेंगे गैस वेल्डिंग द्वारा कैसे वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम तैयारी करते हैं वेल्डन प्रचालन से पूर्व। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं वेल्डन प्रचालन से पूर्व खुरदरे लाल गर्म ढलवा लोहे खंडों को हम गर्म कर लेते हैं। वेल्डिंग के जॉब को 200 से 300 सेंटीग्रेड कर लेते हैं। तापमान फुकनी का हम 60 से 70 डिग्री पे होना चाहिए कोण, और पूरक दंड का कोण 40 से 60 होना चाहिए। इसमें हम वामावत यानी अनुलोम तकनीक का प्रयोग करते हुए फुकनी लेकिन पूरक दंड को नहीं, हल्की चेन गति देते हुए पहली परत को पूर्ण किया जाना चाहिए। कर्म दंड के सिरे को अंतरालों पर चूर्ण से डुबाया जाना चाहिए। पहली परत पूर्ण करने के बाद ज्वाला को फेरे वह समान रूप से गर्म हो जाए। जॉब के पृष्ठ से केवल धातु के हल्के प्रबलन से दूसरी परत निक्षेपित करते हैं। दूसरी परत को वेल्ड करने की टेक्निक वही होती है जो दूसरी पहली की होती है। दूसरी परत हो जाने के बाद में जॉब को चूने या राख के ढेर में दबा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जॉब जल्दी से ठंडा ना हो। इस क्रिया को पूर्व तापन वाली भट्टी में ही दबा के पश्च तापन किया जाता है तथा भट्टी में धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, जिससे कि त्वरित शीतलन से किसी द्रव या अन्य विरूपण से बचा जा सके। तो इसमें प्रस्तुत वेल्ड के पृष्ठ पर धातु मल ऑक्साइड को शीतलन के बाद फ्रोज कर तथा तार ब्रश से हटाया जाता है। वेल्डर पर हथौड़े का प्रयोग नहीं करना क्योंकि यह भंगुर होता है। पूर्व तापन जॉब के तापन क्रियान
से जांच किया जा सकता है। इसके बाद पूर्वताप के बाद क्रियान ठंडे पश्चिम बनाए जाते हैं और ध्यान दिया जाता है कि जॉब को अपेक्षित तापमान तक गर्म कर लिया गया है। विभिन्न तापमान को जांच के लिए विभिन्न मोम के क्रियान उपलब्ध हैं। तापमान के इन क्रियान रंगीन खड़िया से जांच किया जा सकता है और उस पर अंकित होगा। इसमें फिलर रॉड का भी हम जिक्र करेंगे। फिलर रॉड, इसमें हम जो प्रयोग करते हैं, फिलर रॉड जो है इसमें भलवा लोहा के प्रयोग के लिए 5 मिलीमीटर या वर्गाकार सुपर सिलिकॉन लोहा पूरक डंडों का प्रयोग किया जाता है, जो 2.5 या 3.5 सिलिकॉन % होता है। इस दंड द्वारा धातु में सरलता से मशीनिंग होती है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले फ्लक्स भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो फ्लक्स, इसमें अच्छे किस्म के फ्लक्स यूज करते हैं। फ्लक्स जो है हलवा लोहे की वेल्डिंग के लिए बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का बना होता है। ये चूर्ण रूप में होता है। तो इसके अलावा हम सिलेक्शन ऑफ फिलर रॉड पर भी ध्यान देते हैं कि हम चुनाव किस आधार पे करेंगे। तो इसमें चुनाव निम्न बातों पे ध्यान रखते हैं। वेल्ड किए जाने वाले धातु का प्रकार किस प्रकार का है, फेरस है, नॉन फेरस है या कठोर है। वेल्ड की जाने वाली धातु की मोटाई पर भी हम ध्यान देना होता है कि किस तरह की है। वेल्ड बनाए जाने वाले जोड़ की प्रकृति कैसी है, उपयोग किए जाने वाले वेल्डिंग की टेक्निक कौन सी है, वामावर्त है, दक्षिणावर्त है। इसमें हम कास्ट आयरन की वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग टेक्निक में दक्षिणावर्त टेक्निक, वामावर्त टेक्निक को प्रयोग करते हैं, लेफ्ट हैंड टेक्निक का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही हम आर्क वेल्डिंग पर भी चर्चा करेंगे। आर्क वेल्डिंग की भी तो ट्रिक वही है, किनारा इसमें भी बनाते हैं, सफाई करते हैं, अन्य सारी चीजें इसमें भी हम वही करते हैं जो हम गैस वेल्डिंग में करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण होता है। इसको भी करने के लिए हमको पूरा ध्यान देना होता है, अच्छे से करना होता है। तो गैस के बाद में हम आर्क वेल्डिंग पर चर्चा करते हैं, कास्ट आयरन की वेल्डिंग किस प्रकार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम किनारे तैयार करते हैं। किनारे तैयार करने के लिए जॉब की मोटाई के अनुसार हम तैयारी करते हैं कि जॉब की मोटाई 4 mm है तो उसकी तैयारी हम करेंगे स्क्वायर के रूप में। गैप 1.6 रखेंगे। अगर 4 मिलीमीटर से ज्यादा है तो गैप हम डबल वी के लिए 2 mm रखेंगे। इसी प्रकार हम बात करेंगे आपकी सफाई की विधि। कास्ट आयरन वेल्डिंग से पूर्व उसकी सतह को जंग, मिट्टी आदि ग्रीस हटा देना चाहिए, अन्यथा जंग जो है जोड़ को कमजोर कर देगा। देखभाल फाइलिंग ग्राइंडिंग करके हम मैकेनिकल विधि से साफ करते हैं, रासायनिक विधि से कास्टिक सोडा घोल से साफ करते हैं। इसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रोड, इसमें जो मशीनेबल इलेक्ट्रोड जो प्रयोग किए जाते हैं वे निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 मोनल कोर इलेक्ट्रोड, निकल कोर इलेक्ट्रोड, निकल ब्रॉन्ज इलेक्ट्रोड, 45-55 आयरन निकल कोर इलेक्ट्रोड। इनके द्वारा जमा धातु नरम होती है, मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं। नॉन मशीनेबल इलेक्ट्रोड, माइल्ड स्टील कोर वायर, सख्त फ्लक्स की परत जो हाइड्रोजन टाइप की होती है, मेटल सख्त आता है जिससे घिसा नहीं जा सकता है। वेल्डिंग विधि हम इसमें जॉब के किनारों को तैयार करने के बाद सतह पर अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। मोटाई आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं। डीसी करंट में रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करते हुए वेल्डिंग करते हैं। छोटी छोटी बीट से खिंचाव को रोकते हैं। फिर 50-75 mm तक छोटी छोटी बीट लगाते हैं। छोटी आर्क एक बार में ही लगानी चाहिए, नहीं तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा। इससे पहले हम वेल्डिंग करने से पहले जॉब को प्री हीटिंग करते हैं। प्री हीटिंग नहीं, जॉब को इस तापमान तक गर्म करते हैं और ठंडा करने के लिए भी राख में दबा देते हैं, जिससे कि ब्रेक की संभावना नहीं होती है।
तो प्री हीटिंग में हम जो तापमान रखते हैं 100 से 300 सेंटीग्रेड रखते हैं, यानी कास्ट आयरन की वेल्डिंग आग के द्वारा भी प्री हीट करते हैं, यानी 100 से 200 सेंटीग्रेड तक उसको गर्म कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम वेल्डिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद हम पोस्ट हीट करते हैं, यानी वेल्डिंग के पश्चात पूरे जॉब को तापमान गर्म करते हैं और ठंडा करने के लिए राख में दबा देते हैं। क्रैक को रोकने के लिए भी हम इसमें कास्ट आयरन के जॉब में क्रैक को आगे ना बढ़े तो इसके लाइन के अंत में हम ड्रिल कर देते हैं, 3 mm तक का ड्रिल कर देना। फिर वी मोटाई के अनुसार बना लेना चाहिए। दूसरी पीठ स्लैग हटा करके ठंडी होने पर करनी चाहिए। 200-300 सेंटीग्रेड तापमान ऑक्सी एसिटिलीन की ज्वाला द्वारा हम प्री हीट करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अगले उस पे। डायग्राम हमारा आ रहा है, देखिए ये आपको कास्ट आयरन वेल्डिंग बाय गैस वेल्डिंग, इसमें हम आपको दर्शा रहे हैं कास्ट आयरन जॉब। ये देखिए, ये कास्ट आयरन जॉब है और ये ब्लो पाइप है, यानी फुकनी जिसे हिंदी में बोलते हैं। और इसमें जो ज्वाला बन रही है न्यूट्रल फ्लेम, यानी इसका तापमान 3200 सेंटीग्रेड होता है। और इसका मतलब जॉब और इलेक्ट्रोड ब्लो पाइप के बीच 60 से 70 डिग्री का कोण बना रहे हैं या बनाते हैं। और इसी तरीके से बेस और फिलर रॉड MSCC कॉपर कोटिंग इसमें जो प्रयोग कर रहे हैं, ये आपको डायरेक्शन लेफ्ट हैंड टेक्निक का इसमें दिखाएगा। लेफ्ट हैंड टेक्निक यानी इसमें पहले जॉब, ब्लो पाइप और फिलर रॉड होता है। चलिए अगले हम डायग्राम पे बात करते हैं, कास्ट आयरन वेल्डिंग बाय आर्क वेल्डिंग। इसमें आप देखिए, इसमें भी हम आपको ये आपका कास्ट आयरन के जॉब है, ये रूट लेयर है, सेकंड लेयर है। और इसमें वेल्डिंग ऑपरेशन करने के लिए पूरे उसमें समान तापमान बना रखा है, यानी प्री हीटिंग की है। वेल्डिंग करने से पूर्व इस जॉब पर हमने प्री हीट का कार्य किया है। वेल्डिंग करने के बाद हम इसको पोस्ट हीटिंग करेंगे, यानी प्री हीट यानी पूर्व तापन और पश्च तापन। प्री हीटिंग यानी वेल्डिंग करने से पूर्व और वेल्डिंग करने के बाद, इसमें हम करते हैं वेल्डिंग। ये सब हीट करने के बाद में हम वेल्डिंग का कार्य करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोड जॉब की मोटाई के अनुसार चयन करते हुए रिवर्स प्लॉटिंग में हम वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग करने के बाद में हम देख लेते हैं कहीं क्रैक तो नहीं आया है, डिस्टॉर्शन तो नहीं आया है। अगर डिस्टॉर्शन आया है तो उसमें ड्रिल के द्वारा उसको हम होल कर देते हैं, वहां से उसको कट कर देते हैं और फिर वेल्डिंग करते हैं। चिपिंग हैमर के द्वारा इसकी लेयर उतार लेते हैं। फिर ठंडा करने के बाद में फिर दूसरी लेयर लगाते हैं। तो चलिए ये आप अगले उसमें हम चलते हैं। रेफरेंस हमारा जो है आपका समरी अगली सीट पे हम समरी पे बात करेंगे। ढलवा लोहा, आपने ढलवा लोहे के बारे में जाना। ढलवा लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? खदानों से। इसको पिग आयरन पिघला करके पिग आयरन बनाया जाता है। फिर इसको कबोलो भट्टी में डाल करके कास्ट आयरन बनाया जाता है। ढलवे लोहे के प्रकार आपने जान लिए हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन और मैलेबल कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन। ढलवे लोहे की विशेषताएं भी जान ली हैं आपने। ढलवा लोहा मशीनों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसमें अच्छी आंतरिक विशेषताएं होती हैं, ये वेल्डिंग योग्य होता है। इसमें आपने किनारे बनाने की भी विधियां आपने जान ली। किन किन विधियों के द्वारा हम किनारे बनाते हैं? ग्राइंडिंग, फाइलिंग, मशीनिंग के द्वारा इसमें किनारा बनाते हैं।
सफाई की विधि के बारे में भी हम लोगों ने इसमें चर्चा की है। सफाई की दो विधियां, मैकेनिकल प्रोसेस और रासायनिक प्रोसेस। इसके अलावा हम पूर्णतापन की भी बात की है। पूर्णतापन यानी वेल्डिंग जॉब को गर्म करते हैं वेल्डिंग से पहले, वेल्डिंग के बाद। इसके 3 प्रकार भी जान लिए हैं। प्रकार भी आपने जाने हैं। प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण प्री हीटिंग, लोकल प्री हीटिंग, इनडायरेक्ट प्री हीटिंग। इसके अलावा हमने वेल्डिंग टेक्निक के बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। वेल्डिंग टेक्निक इसमें हमने 2 तरह के प्रयोग करते हैं। जैसे आप जानते हैं, मैंने बताया था, गैस वेल्डिंग के द्वारा और आर्क वेल्डिंग के द्वारा। तो दोनों टेक्निक आपने अच्छे से जानी। इसमें हम गैस वेल्डिंग में कास्ट आयरन के जॉब को 200 से 300 डिग्री तक गर्म करते हैं। इसको पहले गर्म करते हैं इसके सरफेस को, फिर उसके बाद में ही हम फ्लक्स का भी यूज करते हैं। फ्लक्स भी कई तरह के फ्लक्स यूज करते हैं। फिलर रॉड भी हम यूज करते हैं गैस वेल्डिंग में, लेकिन उसमें हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में फिलर रॉड यूज नहीं करते हैं। उसमें हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो स्पेशली कास्ट आयरन के लिए होते हैं। इसके बाद में अब हमारा अगला जो स्लाइड है संदर्भ का, इस पाठ्य सामग्री को बनाने में निम्नों से रेफरेंस लिए हैं। मैं आशा करता हूं आज मैंने ढलवा लोहे के गुण एवं वेल्डिंग विधि पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।